माई सेल्फ कमल किशोर शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आज चलिए इनको देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। तो वन बाय वन पहला क्वेश्चन आपके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग लैम्डा इज गिवन 310 एंगस्ट्रॉम इज सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट। कोई मेटल शीट है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, उसमें आपने एक रेडिएशन जिसकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ गिवन है आपको, और वर्क फंक्शन दे रखा है, कितना रिक्वायरमेंट रहता है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो 12.8। तो आपको निकालना है इसमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा इक्वेशन कि वर्क फंक्शन प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट। तो ठीक है, पहले हम एनर्जी ऑफ लाइट निकालेंगे, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे और फिर यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक ऐसा ये रहेगा हमारा, इस तरीके से फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये इस फार्मूले में सब कुछ डालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले अब देखो, हमें पहले एनर्जी निकालनी है रेडिएशन की। तो एनर्जी कैसे निकलेगी रेडिएशन की? देखो एनर्जी होता क्या है, दैट फार्मूला है हमारा एनर्जी का। अगर आपके पास, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आप? तो सिंपल सा ये याद रखना आपने, और यहाँ नैनोमीटर में आपने वेवलेंथ लेनी है, नैनोमीटर से डिवाइड कर देना है। तो नैनोमीटर यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 310 एंगस्ट्रॉम है, तो 310 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ? 10⁻⁻10 मीटर। अब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं -9 मीटर, और 10⁻⁹ मीटर क्या होता है? 31 नैनोमीटर बन गया आपका। तो ये आया 1240 डिवाइड बाय 31, तो ये कितना आएगा आपका? 40 आ रहा है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी निकल गई आपके पास 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इस एनर्जी में से क्या माइनस कर देंगे? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना था हमारा? 12.8। तो हमने किस में माइनस किया? 40 में से। तो ये कितना है? 27, ये आएगा आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपकी क्या है, ये एनर्जी निकल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या करेंगे आगे? अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पर वो आपकी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको अगर आप 4 से, 1 कूलम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगी एनर्जी आपकी। तो अब जूल में एनर्जी कितनी निकलेगी आपकी? अब हमें फार्मूला लगाना है ये वाला, 1/2 mv² इक्वल टू 27.2 मल्टीप्लाई 10, 1, ये आया इतना, ये जूल में आपकी एनर्जी है। अब हम यहाँ से v² निकाल सकते हैं। वो v² क्या आएगा? ये आएगा v², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ, और 1.6 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय m। अब हमें v निकालना है, तो v इसका अंडर रूट ले लो। तो जो इसका अंडर रूट्स को सॉल्व कर लें आप, और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये आएगा, देखना, जब आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट यू विल गेट योर आंसर 3.09 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आने वाला है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और सिंपल है। आगे मूव करते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लें आगे, ठीक है। और मास पता है आपको? मास, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास पता, ये है 9.1 10⁻⁻ कितना? 31 kg में, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें, आपको आंसर आने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्लोप, रेशियो ऑफ स्लोप निकालना उसमें। पहला किसके बीच में? ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन में जो स्लोप रहेगा। और दूसरा है वी नॉट। वी नॉट क्या है यहाँ पे? वी नॉट इज गिवन हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उसका आप देखेंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन लगेगी। देखिए, हमने पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, दैट इज h म्यू 1/2 mv²। अब ये है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? h मी नॉट, ये रहेगा आपका। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे बनाएं, इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? y इक्वल टू mx प्लस c। तो y में हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं ऐसे, इस एक्सिस में क्या लेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ क्या लेना है हमने? म्यू। तो ये आया आपका म्यू। तो ये इक्वेशन कैसे बन गई आपकी? इस इक्वेशन को देखेंगे आप, तो कुछ ऐसी बन गई इक्वेशन आपकी। ये आपका h म्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने y आ गया, और ये mx प्लस c। तो यहाँ x में क्या ले रहे हैं हम? म्यू। तो m क्या रहेगा? स्लोप। स्लोप क्या रहेगी आपकी? h। स्लोप क्या आने वाली है आपकी? h। तो पहले इसमें जो स्लोप निकल रही है आपकी, वो क्या आ रही है आपकी? इसमें जो स्लोप आ रही है वो h आ रही है। और दूसरे में इसमें देखते हैं आप, इसका कैसे बनेगा? देखिए, इसमें हम जानते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। ई वी, ई क्या चार्ज और वी क्या पोटेंशियल। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह इसको ही मेंशन कर दे इक्वेशन में, तो क्या आएगा? एच मी नॉट इक्वल टू ई वी, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी।
अब हमें वी लेना है, ई नहीं लेना है साथ में, तो या ई से डिवाइड कर दो तो एच ओवर ई वी और एच ओवर एस इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अब ये आ रहा y बन गया, ये हमारा एम एक्स प्लस सी। तो y हम कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, y में ले रहे हैं पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और y नॉट जो हमारा है, ठीक है। और हम x एक्सिस में क्या ले रहे हैं, x में ले रहे हैं म्यू, तो यहाँ म्यू ले रहे हैं। तो स्लोप क्या आ रही है, देखो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या आ रही है, यहाँ पे आपकी स्लोप आ रही है, क्या आ रही है आपकी स्लोप, तो आपकी स्लोप आ रही है ये h ओवर ई। तो यहाँ पे स्लोप क्या निकल रही है आपकी, h ओवर ई, यहाँ क्या निकली h। अब इनका रेशियो ले लो आप, रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो आने वाला है ई, जैसे कट गया और ई आएगा उसमें। तो ये ई है क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर आपका ए आने वाला है। पहले का आंसर क्या था, 69 का सी, और इसका क्या आया ए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन। यहाँ कोई ट्रांजिशन हो रही है भाई हाइड्रोजन एटम में, और वहां से हो रही है N4 से N2 में। फॉल ऑन सर्टन मेटल, वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसमें। तो सिंपल सा ही है, पहले आपको रेडिएशन की क्या निकालनी पड़ेगी, रेडिएशन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी रेडिएशन की यहाँ से निकल आएगी आपकी, तो यहाँ फार्मूला लगा के हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं। ये रहेगा फार्मूला, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट क्या है आपकी, टू, टू का स्क्वायर, और आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या है, फोर, तो फोर का स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालने का। तो उसको सॉल्व करके कितना आया, 13.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 1/4, यहाँ आया आपका 1/16, तो 4 माइनस 1, 3/16 आएगा। कितना आएगा ये, 3/16। तो यहाँ क्या आने वाला आपका, 3/16 मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है ये। तो ये आपके पास आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपका, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लें इसको आप, ठीक है। तो इतना आने वाला आपका 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने ये एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी निकाल ली है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेडिएशन की एनर्जी हमने निकाल ली, वर्क फंक्शन हमारे को दे रखा है, और वर्क, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर वर्क फंक्शन को हम टोटल एनर्जी से माइनस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आएगा आपका, E माइनस डब्ल्यू। तो E कितनी है, 2.55 माइनस, इसमें हमने माइनस कितना करना है, 2.5, तो कितना आ रहा है 2.5, तो ये 0.05 आएगा, 0.05। तो कहीं पॉइंट यहाँ ये गलत है, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज आएगा इसमें। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। नन ऑफ दीज क्वेश्चन, नन ऑफ दीज में है ही, क्योंकि आंसर क्या निकल रहा है हमारा, 0.05 आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ तो आंसर है ही नहीं है, तो ये डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन में डिपेंड करती है। देखिए आप, रिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एच, ये आपका रिलेशन, ठीक है, सी लैम्डा नॉट 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ तो ये इसका साथ रिलेशन है, अभी इंसिडेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है मुझे। आगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ती है, और ये फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड नहीं करता कभी भी। ये बात ये आप याद रखें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन अ फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, नॉट ऑन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, किसमें डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ज़्यादा एनर्जी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा आपका, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी आपकी, और ना तो इसमें सिर्फ ये आएगा आंसर ए को आपकी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। 73 देखिए जरा, विच इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, इसमें कौन सी डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली है क्या हमारी, एच ओवर पी इक्वल टू लैम्डा। तो एच क्या आ रहा है, पी लैम्डा, तो यही इक्वेशन आ रही है। तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए, डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कि आपका जब वेवलेंथ का रिलेशन किसके साथ है, इनवर्सली रिलेशन विद मोमेंटम, ठीक है। जब इसको हटाते हैं यहाँ पे, हम क्या लेते हैं यहाँ पे,
ये लेते हैं एच प्लैंक्स कांस्टेंट, तो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी, तो पी से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एच आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या क्या पूछा हुआ आपसे। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेव लेंथ, और सभी जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी सेम है। तो हमने बड़ा अच्छा रिलेशन देखा है कि लैम्डा जो है वो क्या है, एच ओवर एम बी। ये मोमेंटम होता है क्या, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है तो किस पर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ये क्या आ जाएगा, शॉर्टर आएगा। तो यहाँ लार्जर पूछी हुई है, लार्जेस्ट किसकी होगी, जिसका मास क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो ये CO2 का मास ज़्यादा होता है 44 ग्राम्स का, या 90 या 27 ग्राम्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट है, ये पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट साइज का, और साथ में मास भी क्या है इसका, बड़ा कम है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें आंसर। इलेक्ट्रॉन का मास बड़ा स्मॉल होता है, जिसका मास स्मॉल होता है उसका वेवलेंथ क्या आएगा, लार्जर वेवलेंथ आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आने वाला है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास। तो यहाँ मास दे रखा है आपको विद वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी यहाँ मेंशन है, तो आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, इसमें आपको करने वाली बात है ही नहीं है। डी ब्रोगली हम सिंपल इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर क्या कर देंगे नीचे, एम बी। तो यहाँ पे आपको वी मिला हुआ है, वेलोसिटी दे रखी हुई है, और क्या दे रखा है साथ में, ये मेंशन किया हुआ आपको, वेट मेंशन किया हुआ किलोग्राम्स में। ठीक है, और तो आप यहाँ मास और इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। तो आप इसको डायरेक्ट खुद सॉल्व करें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, द फोर टू पार्टिकल्स ए एंड बी कर्व आर प्लॉटेड। यहाँ कर्व प्लॉट किया गया किसके बीच में, डेल्टा सॉरी स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है आपका, अंडर रूट वी अगेंस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए कैसे हम इस रिलेशन को बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा कि आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट अबाउट द मास और पार्टिकल, किसका मास, यहाँ दो आई हुए कर्व आपके, एक रेड लाइन से एक ब्लू लाइन से, तो उसमें किसका मास ज़्यादा है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए तो हमने ये देखा हुआ है, ये एच ओवर क्या होता है, एम बी, और 1/2 जो एम बी है वो किसके बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। तो वी क्या आएगा हमारा, 2 वी, और इसके नीचे एम। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू इसमें, तो क्या आया हमारा, एच इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच, और यहाँ क्या आएगा 2 ई, और एम इससे अंदर चला जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये आया हमारा। अब देखिए इसका ग्राफ इसके साथ प्लॉट किया हुआ, तो डेफिनेटली गूगल ऐसे बनाया उन्होंने, ये अंडर रूट हुई लिया हुआ है ये वाली, और ये लैम्डा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें लिखा मेंशन किया, देखो अब आपका देखिए मास की पर कहीं ना कहीं डिपेंड है ये, जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो यहाँ इस वाले में आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, उस वाले में वेवलेंथ क्या कम है। ठीक है, तो क्या आंसर आने वाला है इसका, जो मास क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, ए का मास ज्यादा है और बी का मास क्या है, कम। बी का मास क्या है, कम, तभी इसकी ज्यादा है ना वेवलेंथ, इसका मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है बी की। तो इस रिलेशन से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं, देखिए तो मास बी का कम है और ए का ज्यादा, तो इसमें आंसर आने वाला आपका ये बी आंसर आने वाला है इसका। और ये किससे किया हमने, इस वाली इक्वेशन से इसको सॉल्व किया। देखिए आप इसको याद रखें क्योंकि काफी काम की इक्वेशन है आपकी, ये न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होती है। 2E, ई क्या है चार्ज, वी क्या है आपका पोटेंशियल, एम क्या है मास, और एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा के यहाँ पे वेवलेंथ। तो इसका देखो इस किस तरीके से हमने रिलेशन निकाला है, तो ये ऐसे इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही लग रहा है आपको, आपने स्टडी किया है ग्राफ, देखिए हमने पहले भी स्टडी किया, कैसा रहेगा आपका, जो आपका लैम्डा है दैट इज एच ओवर पी। तो कैसा ग्राफ है इसका, अगर हम लैम्डा का ग्राफ पी के साथ प्लॉट करते हैं तो कैसे इन्वर्सली वेरी करेगा ये, तो ऐसे आएगा ग्राफ। अगर हम पी और लैम्डा का ग्राफ, तो ऐसा आना चाहिए ग्राफ आपका, तो ये नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, तो ऊपर को राइज कर रहा है।
ये तो 1/p के साथ ऐसे 1/p के साथ ऐसे आएगा ग्राफ आपका, क्योंकि 1/p के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है डी इसमें। डी को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर 1/p के साथ लैम्डा का ग्राफ देखें तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी, ठीक है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें ये डी आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। एन एक्साइटेड स्टेट of hydrogen atom emit a photons of wavelength lambda and return in the ground state the principal quantum number of excited state। तो ये सिंपल सा है। यहाँ भी हम इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि 1/लैम्डा वेव नंबर होता क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। और यहाँ क्या आएगा आपका ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन में कितनी रहेगी आपकी 1। और एक्साइटेड स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है, वो आपने क्या मान लिया यहाँ पे n मान ली हुई है। तो आप उसको n को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, ये यहाँ पे आता है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-1/n, ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 1/λr इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आया आपका n आपका n-1/n, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/λr और इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है। तो 1 को इस तरफ ले जाए तो इसको रीअरेंज करके इक्वेशन बनेगी आपकी 1/n। ये देखिए ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1/n इक्वल टू दिस इज 1/λr-1, ऐसे आएगी इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लें तो यह 1-λr और यहाँ लैम्डा आर, ठीक है। ये क्या है 1/n आ गया आपका, n² सॉरी n², ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ स्क्वायर नहीं किया मैंने, स्क्वायर कर लें आप प्लीज़, मैं स्क्वायर करना भूल गया था यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आपका, तो ये आया आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें अभी आप, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बचा, इसको इसका रेसिप्रोकल ले लें आप। किसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। देखिए इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ मैं, इसका रेसिप्रोकल देखते हैं करके। चलिए, तो कैसे आएगा, डायरेक्ट ये फास्ट मेथड जब आप करेंगे तो उसको इजीली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसमें आंसर ये आने वाला बी। देखिए कैसे इसका बी आंसर ला रहा हूँ मैं। तो आपका आया ये, इसको रेसिप्रोकल लेके तो ये आएगा आपका ये लैम्डा आर, और नीचे आ जाएगा आपका 1-λr। तो उसका अंडर रूट ले लो, बस हो गया आपका। तो ये आ गया, देखो लैम्डा आर 1-λ, ठीक है। ये आंसर आने वाला आपका। तो इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन यही लगाई इसमें, जो हमारा रेडबर्ग फार्मूला होता है कि वेव नंबर जो दैट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/ग्राउंड स्टेट एनर्जी का स्क्वायर, और यहाँ आता है एक्साइटेड जो आपका उसका हमें ये निकालना है, ये क्वांटम नंबर जो एक्साइटेड स्टेट में आपका ट्रांजिशन हुई है। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन में 1 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ n हमने मानी हुई है, ट्रांजिशन स्टेट के मानी हुई मान लो n, तो n का स्क्वायर हो गए। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व करके इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको आंसर ये आने वाला है बी। आगे चलते हैं। A dye absorb a photon of wavelength lambda and remit the same energy into the wavelength lambda 1, lambda 2 respectively. Wavelength lambda is related with lambda 1 and lambda 2। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी और वही एनर्जी उसने एमिट कर दी, और 2 वेवलेंथ में एमिट की। टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगेगा टोटल एनर्जी का, कि टोटल एनर्जी तो क्या था आपका, टोटल एनर्जी इक्वल टू E1 एंड E2। टोटल एनर्जी आपकी क्या थी, hc/λ, और यहाँ पे ये क्या रहेगी, hc/λ1, और ये आएगा hc/λ2। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। इनको तो आप करेंगे तो क्या आएगा आपका λ1 प्लस λ2, और नीचे आएगा λ1 λ2 इक्वल टू 1/λ। अब निकालना क्या आपको, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इसका रिवर्स कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका λ1 λ2, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्यूशन आने वाला। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। बेरिलियम 3+ एंड द प्रोटॉन आर एक्सलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल।
द डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना। आपने दो पार्टिकल को सेम पोटेंशियल में एक्सेलरेट करवाया, एक प्रोटॉन और ये, तो आपको ये निकालना आपको। तो हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला, मैंने आपको पहले बताया, ये आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। 2 EV m, ठीक है। तो पहले आप किसके लिए निकालेंगे, पहले निकालेंगे आप प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए तो आपका यही है, तो यही रहेगा 2, ठीक है। चार्ज प्रोटॉन का आ गया, और यहाँ आपका क्या रहेगा, मास, मास ऑफ प्रोटॉन जो भी है, और यहाँ पोटेंशियल सेम है, यही रहेगा। और अब बेरिलियम के लिए निकालते हैं, तो बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम 3+ के लिए निकालेंगे, तो ये भी ऐसा रहेगा, एच ओवर सॉरी अंडर रूट यहाँ लगा दो, ये रहेगा आपका 2, और चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें 3+ चार्ज है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 टन चार्ज 3 E, और पोटेंशियल वही है V, और मास क्या है इसका, मास इज हाउ मच, मास किसका आएगा आपका 9 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब दोनों को आप डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ इसको क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे इसका। तो अभी रेशो निकाल के क्या आएगा आपका, रेशो निकाल के आपका आएगा, तो तो इसको आप रेशो निकालना आपको बेरिलियम उसका, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेशो आपका बेरिलियम और वेवलेंथ किसका, प्रोटॉन का, तो ये, तो आपका ये कट जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ इससे 2 से कट गई आपकी, ई से कट गया, वी इससे कट जाएगा, और रेशो में आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, नीचे आपके पास यही बचा सिर्फ 27, ये आएगा 1/27। अब 1/27 होता क्या है, इसको 3/3 लिख सकते हैं, तो ये रेशो रहेगा आपका डी। कौन सा रेशो रहेगा आपका, डी। और करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, आप इस पोटेंशियल वाली इक्वेशन वेवलेंथ की जो आपका रिलेशन है उसके साथ आप यूज करेंगे, आप ये वाला रिलेशन लगा के इसको क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ देखो, अज्यूम द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ तो चलो वही में सेम माना उन्होंने, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। According to Einstein photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and frequency, तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो कैसा ग्राफ रहता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा रहता है। तो हमने देखा हो यहाँ पे रिलेशन, देखो ये आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, ये एच म्यू नॉट। तो कैसा ग्राफ नजर आ रहा है आपको, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई इस एक्सिस में, और एक्सिस में क्या आई आपकी, एक्स में आया म्यू। तो इसका जो रहेगा स्लोप वो क्या रहेगा, एच, और इंटरसेप्ट बना रहा है ये देखो ये एच, तो ये आपका इस यहाँ से, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, तो यहाँ से आपका, तो इस तरह का ग्राफ रहेगा दिस वन, ठीक है। तो इसका आंसर आने वाला है ये, इसमें सी ग्राफ बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। सी ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ए नोड विद द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, इफ ए नॉट बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट of hydrogen atom, the de Broglie wavelength of electron revolving in second बोर ऑर्बिट, तो सेकंड में घूम रहा है आपका, ये आपका सेकंड नंबर पे आपका ऑर्बिट है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन वेव बना हुआ है इस तरीके से। तो हमने जानते हैं कि सेकंड का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2πr, ठीक है। 2πr सेकंड ऑर्बिट है, तो उसका 2πr2 कर देता हूँ नीचे में, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, एन लैम्डा, और एन भी कितना है यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा क्या आएगा 2πr2/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा आपका लैम्डा इक्वल टू πr2। अब r2 हम निकालेंगे रेडियस, तो हम जानते हैं अगर फर्स्ट रेडियस बोर रेडियस आपका ए नोड है, तो r2 क्या आएगा आपका, r2 आएगा ए नोड मल्टीप्लाई क्या रखते हैं एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ओवर जेड। तो एन यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि आपका सेकंड एन की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो ये 4a आया, 4a नोट। तो r2 क्या है आपका 4a नोट, तो आपका आंसर आने वाला है 4a नोट पाई, 4a नॉट पाई, ये आंसर आपका मेंशन है इसमें, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। आगे देखते हैं 87, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 2 मोल ऑफ गैस हीलियम आयन प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट,
तो हीलियम की ग्राउंड स्टेट क्या आती है 1, एन की वैल्यू क्या रहेगी इसमें 1, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। हाँ, ठीक है। अब हीलियम प्लस के लिए हम वही इक्वेशन लगाएंगे 13 हाइड्रोजन लाइक है एटम की तरह, ठीक है। तो ये आयन कैसा है, हाइड्रोजन लाइक एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे रहता है हमारा जेड स्क्वायर और नीचे रहता है एन का स्क्वायर, ये हमारा। तो जेड हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, तो कितना है न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे 1 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई आपकी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई है। किसके लिए, ये 1 मोल के लिए निकली। अब आपको कितने मोल के लिए निकालनी, 2 मोल के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 2 मोल से, तो इसमें हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो ये आने वाला है, योर आंसर विल बी 108.8, और ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर बी आने वाला है इसमें। आगे मूव करते हैं। विच आर फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन हीजनबर्ग। हीजनबर्ग में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी। ये अनसर्टेनिटी किस में है, ये पोजीशन में, और ये किस में होती है, मोमेंटम में, एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन सही लग रहा है, ये देखिए, ये वाला सही है इसमें, ठीक है। बाकी ये गलत है। यहाँ एक्चुअली एक्सप्रेशन भी सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी इक्वल भी हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल, पर यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट है, तो इसलिए बी आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो बी आंसर विल बी राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई टू। तो कहाँ अप्लाइड होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में लगता है ये, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, अगर उनको हम देखना चाहें तो उसके ऊपर जब लाइट हम देखने के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट रहता है, जब भी उसमें लाइट डालेंगे, लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। स्मॉल एनर्जी क्या करती है, उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है, ठीक है, वो अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देता है वो। तो हम एक साथ दो चीजें मेजर नहीं कर सकते, मोमेंटम और पोजीशन। अगर पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो मोमेंटम आपका उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अगर मोमेंटम को मेजर करने चले तो पोजीशन में। तो इसलिए उन्होंने ये बनाया था प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, तो मास ऑफ पार्टिकल गिवन है आपको, ठीक है, और रेडियस भी गिवन है आपको। इफ द वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, तो उतना वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी, इतना सर्टेनिटी, तो वेलोसिटी में हम निकाल सकते हैं 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, -2 हो जाएगा यहाँ। और इसमें कितना पॉइंट इनएक्यूरेटी है, ये देखिए 0.001 अपॉन 100। इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको निकालना क्या, डेल्टा एक्स, तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई। तो इसमें आप इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पे नीचे, तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लें आप, अच्छा, एम डेल्टा वी यहाँ ले जाएंगे आप, और आपको मिल जाएगा क्या, डेल्टा एक्स मिल जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू पता है आपको, और एम की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल आपका। तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल का मास दे रखा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्टिकल है ये, दिस मास इज गिवन। तो ये मास यहाँ से मिल जाएगा आपको 10⁻10 ग्राम्स। तो यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ मास इलेक्ट्रॉन ही लिया है, यहाँ कोई और पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको करा कर सकते, इसका कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड रेडियस आप सिर्फ डेल्टा एक्स निकालने जा रहे हैं, तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करके देखें कितना आंसर आता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद 200 मीटर पर सेकेंड विद इन 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेन। तो डेल्टा आपको v दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा v इज गिवन, यहाँ से इतना ही होगा, 1 मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। तो सिंपल है ये इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको सर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा फार्मूला आपका, डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 पाई, और यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका
एम डेल्टा वी तो ये मिल गया आपको, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको। इसको सॉल्व करेंगे आपको और माइक्रोमीटर में मिल जाएगा आंसर 58, इतना आता है इसका आंसर। सॉल्व करके देख लेना, 58 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। आगे चलते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वोल्ट। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या रहेगा आपका? देखिए, हमने ये रिलेशन किया था डिस्कस, लैम्डा एच ओवर क्या था, 2 eV m। ठीक है, तो मास पता है हमें, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का 2, और एच की वैल्यू पता है। तो जब इसको सॉल्व करके तो ये आपकी 1.23 ओवर अंडर रूट वी आएगा। ये रिलेशन याद रखें आप। ठीक है, जब भी कभी आपको वोल्टेज दे रखी हो और नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो वोल्टेज का आप क्या करें, स्क्वायर रूट लें और 1.23 को उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये जैसे ये देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 82, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है ये। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद वेलोसिटी x फॉर द प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली। कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, x वेलोसिटी से। आपको किसकी निकालनी है, फॉर प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल है, तो पहले हम किसकी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर ये है तो क्या आएगा, एच ओवर एम, मास रहेगा इसका यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या वेलोसिटी क्या लिया, एक्स। और जो आपका प्रोटॉन है उसका निकालेंगे तो क्या है, मास कितना होता है प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन इज 840 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आएगा 840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो ये दोनों देखो इक्वलेंट है, बोथ दीज थिंग्स आर इक्वलेंट। तो एच से एच कट जाएगा, एम से एम कट है, तो कितना आएगा आपका, ये आया आपका x इक्वल टू 840, वी क्या आएगा फिर, x ओवर 840। तो ये आएगा भी आंसर आपका, x ओवर 1840 आएगी आपकी वेलोसिटी। ये सर रिलेशन है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग 6 मेगावोल्ट एनर्जी। तो उसमें मोमेंटम कैलकुलेट करना आपको। तो हमने पढ़ा, देखिए, अगर हमसे मोमेंटम निकालना चाहते हैं, एनर्जी गिवन है, तो हमने एक रिलेशन एम सी स्क्वायर करा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ये क्या बन गया आपका, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का होता है मोमेंटम। अब हमें मोमेंटम गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मोमेंटम कैलकुलेट करना है, सॉरी। तो एनर्जी गिवन है, तो मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम इक्वल टू ई ओवर सी। तो सी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो 6 मेगा है, तो इसको 10⁻⁶, ठीक है। और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 19, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 × 10⁻8 मीटर से। इसको सॉल्व करके देख लें कितना आता है ये। ठीक है, इसको खुद सॉल्व करें आप, ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया। ठीक है, सिंपल, आपने एनर्जी मोमेंटम मिल जाएगा आपको। तो मैंने इस इक्वेशन का यूज़ किया इसमें, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो हम मैं इसको लिख सकता हूँ ई इक्वल टू पी सी, और यहाँ से पी मिल जाएगा, एनर्जी को डिवाइड कर दो किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। एनर्जी गिवन आपको कितनी, 6 मेगा वोल्ट, और वही मेगा में कितना होता है, 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी वोल्ट में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको उसको एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं जूल्स में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कूलम चार्ज। कितना होता है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज आपका होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x इन 10 जूल ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो हमने पढ़ा इक्वेशन, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ई इक्वल टू एन एच म्यू,
एच म्यू हम क्या करते हैं इसको सी बाई लेमडा कर लेते हैं इक्वल टू ई। एनर्जी गिवन आपको, एनर्जी 10 जूल है, तो 10 जूल इक्वल टू एन, और एच इसको क्या लिख सकते हैं सी 1/λ क्या होता है वेव नंबर, और वेव नंबर इज गिवन एक्स। ये आपको 1/λ दे रखा है, वेव नंबर कितना दे रखा है एक्स, तो ये आएगा 10 इक्वल टू एन एच सी एक्स। तो हमें एन निकालना है, तो एन क्या आएगा 10/HCX, ये आएगा सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फोटोन बोथ हैज वेव मोशन एंड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो है नहीं, यहाँ भी वेव नेचर लगता है, तो आपकी आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है मास एनर्जी के साथ रिलेशनशिप। ये भी है डिफ्रैक्शन, ये भी आपका वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो सिर्फ ये आपका आएगा प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन, दैट इज ई इक्वल टू एच म्यू। फोटोन में इतनी एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, तो इक्वल टू एच म्यू ये रहेगा आपका। ये दोनों करेक्टर को लेके चलता है, वेव को भी और पार्टिकल्स को भी, ठीक है। तो इसको प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये सब सेल N5L3 कैन अकोमोडेट। तो आपको दे रखा है L3 का मतलब क्या किस सस में होगा आपका, आपका अगर 0 है L की वैल्यू तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो क्या आएगा F, और F के कितने होते हैं 7, क्योंकि जब N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 3 है, तो आपके पास कितने ऑर्बिटल आएंगे 2L प्लस 1, तो कितने आएंगे 2 × 3 + 1 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 7 में कितने आएंगे 14, तो 14 ये आएगा बी। इन एच एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी किस में डिपेंड करती है सिर्फ एन के ऊपर, और मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किस में डिपेंड करती है एन और एल पे, तो ये आएगा इसका ओनली एन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो बहुत इजी है। यहाँ पे एल की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये हमारे पास 3D होगा, और डी के कितने होते हैं 5, डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल 10, तो यहाँ पे आंसर डी आने वाला है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसमें आपको क्वांटम नंबर दे रखा है, एन की वैल्यू भी, एल की भी, एम की भी है, एस दे रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन है कि उसकी स्पिन आपको दे रखी है क्लॉकवाइज, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का डिटरमिन कर रहा है ये जो क्वांटम नंबर है डिटर्मिनेट किसको डिटरमिन कर रहा है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी एम की वैल्यू भी एक दे रखी हुई है -2, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन दे रखी है आपको, तभी इसमें आंसर एक आ रहा है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 155, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम में डिजेनरेसी कितनी निकलेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो N2 बोला इसने, ठीक है। तो कितने आएंगे इसमें, अगर आपने इसमें किया तो ये आएगा एक आपका 2s, और 2p, एक 2s आएगा, एक आएगा आपका 2p, ठीक है। n की वैल्यू 2 है ना, तो l की वैल्यू क्या 0 और 1, तो एक आएगा 2s, एक आएगा 2p, तो 2s का तो एक ऑर्बिटल होता है, और 2p के कितने होते हैं 3 होते हैं, तो 3 और एक कितना होगा टोटल 4, 4 आएंगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, while the degeneracy of the first excited state of H नेगेटिव, तो H नेगेटिव बन रहा है आपका, तो कितने जाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, ये होती है। अब ये कहता है कि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, इससे अगला वाला कौन होगा 2s, वहां पे इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो यार 2s का सिर्फ एक डिजेनरेट, इसकी एनर्जी लेवल एक ही होता है 2s का, ठीक है। तो 2s में कोई डिजेनरेट स्टेट नहीं होती, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, ये तो 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। देखिए ना इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपका जो H नेगेटिव है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है 2s, 1s के बाद क्या आता है 2s,
ठीक है, तो उसने H नेगेटिव बनाया तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 2s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और इसलिए इसकी जो डिजेनरेसी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी एक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा, विच ऑर्बिटल हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेव फंक्शंस एट ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ आगे न्यूक्लियस लिखा होगा। तो 1s 2s 2p 3d, 2p और 3d तो नहीं आएंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है वैल्यू, एंगुलर वेव फंक्शन भी इसमें चलता है। तो 1s और 2s में रेडियल, तो 1s आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि 1s में कोई नोड नहीं होता, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा रहता है। ये न्यूक्लियस आपका, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रहेगी आपकी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है इसके चारों तरफ, तो यही आएगा इसका आंसर 1s। 4 इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव द सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन बिलो, विच इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल। इसमें से कौन सा है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में कैसे देते हैं एनर्जियाँ, एन प्लस एल वैल्यू, तो यहाँ एन प्लस एल वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे कितनी आ रही है 3, यहाँ पे 5, और यहाँ भी कितनी आ रही है 5। अब यहाँ देखिए ये भी 5 आ रही है, ये भी 5 आ रही है, तो उसमें जिसकी वैल्यू एन की ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा। तो एन की वैल्यू क्या, 5, हमने पढ़ा एन प्लस एल रूल, बोर ब्यूरी रूल क्या कहता है वो, जब भी आपके पास दो ऑर्बिटल हो, अगर उनकी एन प्लस एल वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो जो वैल्यू एन की ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू देखो 4 है, जबकि एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, तो इस वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है ये, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 2, एम एल इक्वल टू 0, तो किसको डिस्क्राइब करते हैं ये, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, नहीं, इज नॉट अलाउड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 3d है ये, एल की वैल्यू 2 है तो कितने इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे 5, तो ये आएगा इसका, और सारे के सारे एनर्जी लेवल क्या होंगे इनकी सेम, ठीक है। वन ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि एम एल वैल्यू दे रखी है इसमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो 5 में से कोई एक ऑर्बिटल होगा इसका, तो डिस्क्राइब वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि 3 है और एल की वैल्यू 2 है, तो ये 3d ऑर्बिटल होगा, और 3d के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है, और सबकी एनर्जी सेम होती है। और यहाँ जब आपके पास एम एल की वैल्यू दे रखी है, कोई एक वैल्यू दे रखी है, तो इसमें से कोई एक ऑर्बिटल का होगा, क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, -2, -1, 0, +1, +2, कितनी वैल्यू आ रही है 5, तो कोई एक वैल्यू अगर मेंशन है तो कोई एक ऑर्बिटल होगा उनमें से कोई, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Considering the following 6 electronic configuration, remaining inner orbital are completely filled and marks the incorrect option। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है और उसके साथ स्टेटमेंट बनाई हुई है, उसको स्टडी करते हैं। पहला कहता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकंड ग्रेटर देन वन, फर्स्ट देन फोर्थ देन थर्ड। सेकंड देख लेते हैं कौन सा सेकंड, सेकंड तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि तो हाफ फील्ड अभी हमने पढ़ा है कि फुली फील्ड जो होंगे स्टेबल कौन से हैं आपके, आपका ये वाला स्टेबल है, ठीक है, ये वाला भी स्टेबल है आपका, ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, तो फुली फील्ड यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो यही है इनकरेक्ट है, फर्स्ट ही आगे इसमें सिंगल आंसर होगा तो यही है। बाकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फोर्थ में ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्पिन रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का उतना ज़्यादा उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ लिखा है फोर्थ नंबर, तो डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो स्पिन ज़्यादा होगी, तो ठीक है ये वाला। और पांचवा जो डज नॉट वायलेट ऑल द 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पांचवे में देखो जरा पांचवा कौन सा है, डज नॉट वायलेट, हाँ यहाँ वायलेट, पांचवा वायलेट कर रहा है, एक इसमें वायलेशन है एक जगह, ठीक है, डज वायलेट 3 रूल्स, इसमें देखिए यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे पेयर कर दिया आपने, 4p में डिजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग कर दिया आपने, ठीक है, ये भी बिल्कुल किसी को वायलेट नहीं कर रहा है ये भी। अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह क्या करेगा ये? एक रूल्स में स्पिन का रहना था, स्पिन आपके ऊपर और नीचे, और वो कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये भी आगे देखिए, इसमें डी स्टेटमेंट, अगर चार जो सिक्स रिप्रेजेंट ए, जो इफ द सिक्स रिप्रेजेंट ए देन ए प्लस
ए प्लस बनाना आपने सिक्स का। सिक्स में देखिए अगर ए प्लस बनाएंगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको हम क्या बनाते हैं, ए इसको मानते हैं ए का कोई एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसको ए प्लस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 3 हो जाएंगे आपस में, एक यहाँ रहेगा और 2 यहाँ पे। तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर शोज ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। तो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, तो जो जिसका एन प्लस एल वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये एन प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये देखिए डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो ये 5 वाला तो ये आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके ज़्यादा होगी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन।